बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न रिपर्टरी ग्रुप में आज अमोनियम काब को एक्सप्लेन करना है। अमोनियम काब हमारी होम्योपैथिक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। अमोनियम काब बेसिकली केमिकली प्रिपेयर्ड है। इसको हम अमोनियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के एलिमेंट से तैयार करते हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट इक्वल अमोनियम काब प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें से हम अमोनियम काब को यूज़ करते हैं। अमोनियम काब को बेसिकली कह लें कि केमिकली प्रिपेयर्ड है। इसको हम स्मेलिंग साल्ट भी कहते हैं। स्मेलिंग साल्ट का मतलब है कि जब कोई इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, मदहोशी की हालत में होता है, तो उसको जगाने के लिए जो साल्ट उसकी नाक के नीचे रखे जाते हैं उसको स्मेलिंग साल्ट कहते हैं। चूँकि ये भी हमारा अमोनियम काब भी एक स्मेलिंग साल्ट है। इसको जब अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है तो इसको स्मेलिंग साल्ट बना के इसको अफेक्टेड करने के लिए कि पेशेंट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए या उसको पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इसको फिर यूज़ किया जाता है। इसको डॉक्टर हानेमन ने प्रूव किया था और उनके मटीरिया मेडिका प्यूरा में ये मौजूद है। ये स्पेशली जो साल्ट है वो मदहोशी की हालत में पेशेंट को रिलीफ देने के लिए या पेशेंट को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सदियों पहले कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता था ब्लड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट के लिए। और ये ब्लड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट होता क्यों था? उसकी वजह ये थी कि पेशेंट्स के अंदर अराइजिंग फ्रॉम स्कारलेट फीवर इन्फेक्शन होता था। स्कारलेट फीवर यानी कि ऐसा फीवर जिसके अंदर छोटे छोटे रैशेज या स्पॉट पूरे बॉडी के ऊपर बन जाते हैं। वो इस तरह से होता है कि ये स्पॉट गर्दन से स्टार्ट होते हैं और फिर पूरे जिस्म पे बन जाते हैं। इसके साथ पेशेंट के गले में दर्द भी होता है और फीवर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब स्कारलेट फीवर बढ़ जाता है, उसकी कह लें कि उसकी जो ठीक होने के चांसेस कम होते हैं, तो वहाँ पर जिस्म के अंदर ब्लड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। जब वो ब्लड पॉइजनिंग पैदा हो जाती है तो वहाँ पर जब हम अमोनियम काब को यूज़ करते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है, उसका स्कारलेट फीवर भी ठीक हो जाता है और उसकी जो ब्लड के अंदर पॉइजनिंग आ जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अमोनियम काब को वोलाइटल और साल्ट ऑफ अमोनिया भी कहते हैं। मोस्टली इसको पेशेंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए, उनकी मदहोशी को ख़त्म करने के लिए, उनको वीकनेस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो की सिम्टम्स है उसके अंदर फर्स्ट में आता है मेंटल स्लगनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर काहली सुस्ती पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। फटीग होती है, वीकनेस होती है, फेंटिंग होता है, बुज़दिल होता है, डरपोक, सुस्ती का मारा हुआ होता है एंड वीकनेस, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर वीकनेस पाई जाती है। ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस की रुकावट होती है, सांस अच्छे तरीके से नहीं ले पाता। सेंस ऑफ कंप्रेशन इन द चेस्ट, यानी कि उसके सीने के अंदर इस तरह का कह ले कि झुकाव होता है या सुकड़ाव हो जाता है या किस तरह की बंदिश हो जाती है कि वहाँ पे उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, उसको इस तरह की फीलिंग होती है। और स्पेशली जो ऐसे पर्सन होते हैं वो वर्ड्स एफ कोल्ड एंड डैम्प वाटर, यानी कि सर्दी के मौसम में या ठंडे गहरे मौसम के अंदर इसकी तकलीफ़ात जो है ना वो एग्रावेट कर जाती हैं। इसको हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं इस रेमेडी को, वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एपिटेक्सिस, एम्फीसाइमा, हेमरेज, लिकोरिया, हेड इन्फेक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन, यानी कि इस तरह की कंडीशन में हम इनको यूज़ करते हैं। अगर कोई स्फीयर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, नर्वस सिस्टम पे, बोन्स और फीमेल एंड चाइल्ड पे इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। इसकी जो मेन माइंड सिम्टम्स है उसके अंदर ये है कि ये जो पेशेंट होता है मोस्टली आइडियलिस्टिक होता है, एक्साइटेड होता है और माइंड अपसेट होता है, कंफ्यूज होता है। ये ख्यालों की दुनिया में ज़्यादातर रहता है। इसको अपनी ही सलाहियतों के ऊपर डाउट होता है। वो अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह से जज नहीं कर पाता। वो अपनी सलाहियतों को
पे एतमाद नहीं कर पाता। यही वजह होती है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो ये महसूस करते हैं कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे लोग ख़ुद को ही निकम्मा समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सब कुछ उनके अंदर जब ब्लड पॉइज़न आ जाता है या किसी भी वजह से उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस इस कदर आ जाती है कि वो ख़ुद को ही निकम्मा समझना शुरू कर देते हैं। ख़ुद ही वो समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें। इस तरह की कंडीशन जो है ना अमोनियम काफ के पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। इसकी मज़ीद माइंड सिम्टम्स ये है कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कह लें कि वसीला भी होता है, टेंशन में भी रहता है। इसके जो सेंसेस होते हैं ना वो डिस्टर्ब हुए होते हैं। इसे ख़यालात तो आ रहे होते हैं लेकिन वो अपने ख़यालात के ऊपर मुकम्मल तौर पर सोच नहीं पाता। उनको फोकस करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता। अगर वो कुछ बात कर रहा है तो उसको वो बात करने में मुश्किल होती है। स्पेशली जब वो बात ख़त्म करने लगता है तो वो कहीं खो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, वो बात को किस तरह से एक्सप्लेन करे। यही वजह है कि ऐसे पेशेंट जब लिखते हुए अक्सर ही वो गलत लिख जाते हैं। इसके अंदर मेमोरी लॉस भी पाई जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली जो अमोनियम काफ के पेशेंट होते हैं इनकी जो एग्रावेशन होती है वो शाम के 5 बजे ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। आफ्टर इवनिंग आफ्टरनून इसकी तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर ये घबरा जाता है, जल्दी गुस्सा कर लेता है, शोर इसको बर्दाश्त नहीं होता है, चीज़ों को लेकर ये मुतमिन नहीं होता, हर वक्त गमज़दा परेशान रहता है, मौत के ख़यालात इसको आने लगते हैं। ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता, उनके ऊपर ये हंसने लगता है। इस तरह की कंडीशन होती है। फियर ऑफ वर्क होता है, उसको अपने काम की टेंशन होती है। लेकिन इसकी एक ये भी बात है कि जब शाम को ये खाना खा लेता है तो इसकी जो मूड है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। उसके कंडीशन में आप इसको कह सकते हैं कि शाम के खाने के बाद जो है ना अमोनियम काफ के पेशेंट की जो तकलीफ़ात है कम हो जाते हैं। ये मेंटली तौर पर ये अपने आप को ईजी फील करते हैं। अमोनियम काफ को मोस्टली वुमेन रेमेडी भी कहा जाता है और चिल्ड्रन भी, क्योंकि इसके ये नहीं कि ये मेल हज़रात पे काम नहीं करती, लेकिन मोस्टली चूँकि इसकी सिम्टम्स इस तरह की होती हैं मेंसेस के हवाले से, तो वहाँ पर हम इसको फ़ीमेल रेमेडी भी कहते हैं। फ़ीमेल कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि ये इनका जो मोटापा होता है बज़ाहिर ये हेल्दी नज़र आती हैं, जिस्म भरा हुआ होता है, फ्लशी होती हैं, लेकिन ये अंदर से वीक होती हैं। ये ज़्यादातर बैठी रहती हैं, काम वगैरह नहीं करती, बैठ के काम करती हैं। इस तरह की कंडीशन होती है जैसे कि आप कह लें कि कुछ प्रोफेशनली लोग होते हैं जो हर वक्त बैठे ही रहते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो वो और एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पाते। वो बैठे रहने से उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। फीमेल में मोस्टली ये मेंसेस में यूज़ होती है। इसकी जो रेयर सिम्टम्स है मेंसेस के हवाले से कि जो अमोनियम काफ की पेशेंट होती हैं, अमोनियम काफ के पेशेंट्स के अंदर हैज़े की कंडीशन जो है ना वो पाई जाती है। इसमें एक्रेड ब्लड निकलता है जिससे उसके यानी कि इस तरह वो ब्लड निकलता है कि उसकी जो थाइज़ होती है उस पर ज़ख़म बन जाते हैं। यानी कि इसी कंडीशन में एक्रेड ब्लड पाया जाता है। चूँकि इसकी सारी जितनी भी कह लें कि डिस्चार्जेज़ हैं वो एक्रेड होते हैं, बर्निंग होती हैं। यही वजह है कि फ़ीमेल्स के अंदर मेंसेस की भी यही कंडीशन पाई जाती है। चूँकि मेंसेस से पहले इसको डायरिया हो जाता है, डायरिया में इसको वोमिट भी स्टार्ट हो जाती है साथ, तो इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और बेहद कमज़ोरी पाई जाती है। उसकी जो बॉडी है ना वो ब्लूइश होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर से मोस्टली जो ब्लैक ब्लड है ना वो निकलता है और बड़े बड़े क्लॉट की शक्ल में ये जो है इसका जो निकलता है ब्लड। इसी तरह लकोरिया भी इसका जो होता है फ़ीमेल्स का वो एक्रेड होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ ख़ारिश करने वाला होता है। यही वजह है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पर हम अमोनियम काफ को यूज़ करवाया जाता है। इसके जो ख़ास तौर पर एक ख़ास सिम्टम्स है फ़ीमेल्स के अंदर कि लोगों के तो जब पाँव लटका के बैठते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं
लेकिन अमोनियम काप के अंदर ये सिम्टम पाई जाती है कि जब इसके पेशेंट अपने बाजू या हाथ लटका कर नीचे को बैठती है तो फिर उसके वो बाजू और के अंदर स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, दर्द आ जाती है, भारी हो जाते हैं। ये भी इसकी एक ख़ास रेयर सिम्टम्स है अमोनियम काप की। इसके अंदर चूँकि एग्रावेशन पाई जाती है पानी की वजह से, पानी के अंदर पेशेंट हाथ नहीं डालता, अगर वो डालता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। यही वजह होती है कि जो इसके जो पेशेंट होते हैं वो नहाना पसंद नहीं करते, वो भी सल्फ़र की तरह गंदे नज़र आते हैं। इनके जो कह लें कि डिस्चार्जेस होते हैं उनमें जलन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह जब एपिस्टैक्सिस को लेते हैं तो उसके अंदर भी जो ब्लड निकलता है वो बहुत ज़्यादा खराशदार होता है। सुबह के टाइम पे स्पेशली जब पेशेंट उठता है तो उसकी लेफ़्ट नोज़ के अंदर से ब्लड निकलता है और वो ब्लड इस कदर तेज़ और ख़राशदार होता है कि वो सारी इसकी जो नोज़ की जो टिप होती है ना वो रेड हो जाती है। तो इसी वजह से ये लोग जो होते हैं ना पानी से डरते हैं, फ़ीमेल्स भी और बच्चे भी स्पेशली नहाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको एलर्जी होती है कि हम जाएंगे पानी के साथ तो हमें प्रॉब्लम्स होगी। इस डर की वजह से ये लोग नहाना छोड़ देते हैं, नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा इसको हम यूज़ कर सकते हैं फटीक में, रेस्पिरेटरी इलनेस में, पुअर सर्कुलेशन में, स्किन कंडीशन में, स्कारलेट फीवर में। जब डिस्चार्जेस इसके इस तरह के होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, बदबूदार होते हैं और यही वजह होती है कि पेशेंट्स के अंदर ब्लड पॉइजनिंग पाई जाती है। जब ब्लड डिहाइड्रेट हो जाता है तो ब्लड की जो ऑक्सीजन आती है वो कैरी करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। यही वजह होती है कि हेमरेज की टेंडेंसी इनके अंदर पाई जाती है, रेड ब्लड सेल टूट जाते हैं, हीमोलिसिस हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो है ना वो इन्फेक्टेड हो जाती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये ब्लड पॉइजनिंग की बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। इसके अंदर जब पेशेंट जाता है तो उसको अगर इसकी साइन और सिम्टम अमोनियम काप की मिल रही हैं तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करवाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। पुअर सर्कुलेशन के अंदर ब्रीथलेस हो जाती है, सिम्टम्स आती हैं, वीजिंग हो जाता है, पल्पिटेशन एंड फटीग, पर्टिकुलरली फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन सिम्टम्स आर ऑफन अकम्पानिड बाय फ्लश्ड puffy face and rare typically due to insufficient circulation of blood by the heart। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ इसके अंदर मरने की सी बेचैनी भी पाई जाती है। इसको बोलने में तकलीफ़ होती है, इसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यहाँ तक इसके हाथ भी कांपने लग जाते हैं। इस कदर इसके अंदर वीकनेस पाई जाती है और जब ये बार बार इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर इसको अपने इस वीकनेस के साथ अपने स्टमक में भी वीकनेस महसूस होती है। इसको फील होता है कि ना सिर्फ उसके हार्ट में वीकनेस आ रही है बल्कि इसकी कमज़ोरी के साथ साथ इसके स्टमक में भी वीकनेस आ रही है। इसी तरह रेस्पिरेटरी अटैक में ये बेहतरीन मेडिसन है। जब कह लें कि हमारे लिरिक्स में या ब्रोंकाइटिस पेशेंट को होता है तो वहाँ पे हर चीज़ उसकी जो है ना वो एक्यूरेट हो जाती है। उसके अंदर से जो म्यूकस निकलती है वो भी एक्यूरेट होती है। इसको चलने फिरने में सांस फूलता हुआ महसूस होता है। स्पेशली इसके अंदर जो ड्राई कफ होती है वो रात के वक्त होती है। इसके पेशेंट को ऐसे फील होता है जैसे इसके हलक के अंदर मिट्टी के ज़रात हैं। उसको रात के वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सफोकेशन होती है, सांस की तंगी होती है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी आवाज़ बैठ रही है। खांसी हर रोज़ उसको सुबह 3 बजे के वक्त ज़्यादा होती है और उस वक्त इसको ऐसे फ़ील होता है जैसे उसकी चेस्ट में थकावट है बहुत ज़्यादा। उसको जो अगर उसके निकल रहा है, उसके गले में से बलगम निकल रही है या ब्लड निकल रहा है तो वो भी उसको एक्यूरेट होगा और उसको ऐसा फील होगा जैसे कि उसकी सांस के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर मरीज़ को ज़रा ओपन एयर में जाना पसंद करता है। तो फिर जब ओपन एयर में जाता है तो वो लंबे लंबे सांस लेता है तो उसका सांस थोड़ा सा बहाल हो जाता है और जो वीकनेस है ना वो कम होनी शुरू हो गई है। बाई जानिब ये पेशेंट नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो चेस्ट का लोअर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मॉफ हुआ होता है। इस वजह से ये इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। मोस्टली इसकी प्रॉब्लम स्टमक की भी खाना खाने के बाद या रात के वक्त फ़ील होती है।
इसके दांतों में भी दर्द होता है, आप आपस में दांतों को जब दबाते हैं तो वहाँ पे भी इसको तकलीफ़ होती है। इसका चेहरा ऐसे तमतमा रहा होता है, रेडनेस हुआ होता है दिमागी मेहनत करने पर या कुछ खाने के बाद, जैसे इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसके अंदर इस कदर वीकनेस हो जाती है। ये तो इसकी मेन स्पेशली सिम्टम्स थी जो मैंने बताई हैं। इसकी एग्रावेशन जो होती है वो ठंडे पानी से या मरतूम तूफ़ानी मौसम के अंदर इसकी तकलीफ़ बढ़ती हैं। ठंडक से इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिव होता है। और इसकी जो कमी होती है वो मोस्टली गर्म कह लें कि करने से, ख़ुद को लपेटने से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको स्नीजिंग हो रही है, उसके नाक से कुराइज़ा आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वो अपने सर को लपेट लेती है, उसको गर्म कर लेती है किसी तरह से, तो उसको वो बेटर फील करती है। यानी कि वार्म अप करने से, अपने आप को प्रेशर, स्किन को प्रेशर करने से इसकी जो तकलीफ़ है ना वो कम हो जाती है। स्पेशली जब ये टांगे अपनी उठा के रखती है वहाँ पे भी इसकी एमेल्योरेशन हो जाती है। अगर ये टांगे लटका के रखेगी, बाजू अपने लटका के रखेगी, तो इसकी तकलीफ़ जो है ना वो बढ़ जाती हैं। इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ में है